नेपोटिज्म रियल में है या परसेप्शन है, रियलिटी क्या है? देखिए, नेपोटिज्म के मेरे ख्याल से दो पहलू हैं जो हमको बड़ी लॉजिकली विदाउट गेटिंग इमोशनली स्वेड समझना चाहिए। नेपोटिज्म कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें तो द ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब, अगर टेक्निकली आप देखें तो वो भी नेपोटिज्म था भाई, पृथ्वीराज कपूर साहब के बेटे थे, राइट। तो इसका मतलब 70 साल पहले से नेपोटिज्म चल रहा है, तो उसका आज क्यों कॉन्वर्सेशन हो रहा है? और आप पूरी अगर इंडस्ट्री को देखते रहें तो अगर सनी देओल आए, बॉबी देओल आए, ग्रेट एक्टर्स, ग्रेट परफॉर्मर्स, वो एक अलग बात है, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो भाई वो भी फिल्म फैमिली से हैं। तो दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो हमको ये समझना है कि ये हार्ट बर्न क्यों हो रहा है, what is bothering the audience now? और मैं इसमें अपना आपसे सिर्फ व्यू पॉइंट शेयर कर सकता हूं। इसमें दो तीन चीजें हम लोगों को देखनी है। मेरे ख्याल से नेपोटिज्म में कोई बुराई नहीं है अगर उसको एक शालीनता से एक्सेप्ट किया जाए, राइट। बहुत बार कंपैरिजन होता है जब जो लोग नेपोटिज्म को डिफेंड करते हैं, वो कहते हैं भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, लॉयर का बेटा लॉयर बन जाता है, बिजनेसमैन का बेटा अपने फादर का बिजनेस ले लेता है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैं आपको बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई एक फिल्म फैमिली है, उसका अगर कोई प्रोडक्शन स्टूडियो है, उनका बेटा या बेटी होते हैं और वो अपने प्रोडक्शन स्टूडियो को आगे बढ़ाते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं करेगा। जो ऑन स्क्रीन जो रोल्स किए जाते हैं वो ऑडियंस के घर तक पहुंचते हैं, ऑडियंस के इमोशन से जुड़े हुए हैं। व्हाट आई थिंक, जो मेरा परसेप्शन है, ऑडियंस को नेपोटिज्म से शायद कंसर्न नहीं है। जो ये नेपोटिज्म क्लब सा बन जाता है कि आप सिर्फ अपने ही बच्चे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आपका फ्रेंड है वो आपके बच्चे को प्रमोट कर रहा है, आप उसके बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं। एक जैसे रिंग फेंस सा एक सर्कल बन गया है। आई थिंक दैट इज बॉदरिंग पीपल। अगर रणबीर का जैसे आपने एग्जांपल है, व्हाट अ सुपर टैलेंट, राइट। कभी किसी ने नेपोटिज्म की बात नहीं की। सही बात। आलिया भट्ट, आई एम अ बिग फैन, आई थिंक शी इज एक्टिंग इन हर ब्लड, शी डज एन ऑसम जॉब। तब किसी ने कोई बात क्यों नहीं करी? उस टाइम से इमेजिन, सनी देओल, एग्जैक्टली। सो तो ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म का ये मतलब नहीं है कि टैलेंट की कमी है, लेकिन दो तीन चीजें जो आई थिंक एडवाइजेबल रहेंगी मेरे हम्बल ओपिनियन में। सबसे पहले शालीनता से एक्सेप्ट करना कि हाँ, नेपोटिज्म अगर है या अगर आप फिल्म फैमिली से हैं, योर राइड इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली इजियर देन एन आउटसाइडर, राइट। रणबीर का ही हमने नाम लिया। मैंने एक इंटरव्यू में शायद देख रहा था, अगर मुझे सही याद है, उन्होंने बड़ी शालीनता से बोला कि हाँ, आई थिंक आई डिड गेट अ बेटर स्टार्ट देन अ स्ट्रगलर फ्रॉम आउटसाइड। जैसे ही आप ये कह देते हैं ना, ऑडियंस के सीने पे ठंडक हो जाती है कि यार, ही नोज हिज प्रिविलेज, ही इज एक्सेप्टिंग इट। प्रॉब्लम वहां पर आती है जब आप प्रिविलेज भी हैं और आप सीना ठोक के बोल रहे हैं नहीं, हमें कोई प्रिविलेज नहीं मिली, हमारी तो उतनी ही कठिन जर्नी है जितनी किसी और की रही, राइट। इट्स लाइक कोई बिलियनर का बेटा बोले नहीं नहीं, मेरा भी फाइनेंशियल क्राइसिस उतनी ही रही है जितनी एक मिडिल क्लास लड़के की रही है। कोई नहीं मानेगा, एंड इट विल ओनली लीड टू हार्ट बर्न। और जैसा मैंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स जिनसे लोगों को दिक्कत है। आई थिंक ये जो एक क्लब सा बन जाता है, लोगों को वो खराब लगता है कि यार, आप अपने बच्चे को प्रमोट करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो these 4-5 families and they will decide the destiny of the next generation of actors and stars, I think that is bothering people. So नेपोटिज्म एक नेगेटिव सा वर्ड बन गया है, लेकिन द रियलिटी इज कि अपनी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं लोग, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो उसको शालीनता से एक्सेप्ट कर लें, अपनी पूरी मेहनत करें, जो कि मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग एनीवे। और आखिरी चीज ये है कि वो इस इमोटिव एस्पेक्ट को समझें कि इट इज नॉट अबाउट वन फैमिली दैट पीपल आर अगेंस्ट, इट्स अबाउट सम काइंड ऑफ जैसे मैं, आई डोंट हैव अ बेटर वर्ड, बट सम काइंड ऑफ अ क्लब दैट इज बीइंग फॉर्म्ड, जिसमें आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। ये प्रिविलेज क्लब अपने ही बच्चों को प्रमोट करेगा। आई थिंक दैट इज व्हाट इज बॉदरिंग पीपल।